लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था रेजिडेंशियल स्टेटस। आज की इस वीडियो में हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में किया था, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर जो था वो स्टार्ट किया था हमने। तो मैंने आपको उस क्लास में कुछ बेसिक कंडीशंस बताई थी और मैंने आपको कुछ एडिशनल कंडीशंस बताई थी कि आप कैसे चेक करोगे कि कोई इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कोई हमारी इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है, उसके लिए हमें चेक करनी होती है बेसिक कंडीशंस। हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है। तो जो हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन है और एक है सेकंड बेसिक कंडीशन। फर्स्ट बेसिक कंडीशन के अंदर जो इंडिविजुअल है उसका स्टे 182 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। कहाँ पे? प्रीवियस ईयर में। अगर किसी का स्टे प्रीवियस ईयर में 182 डेज या 182 डेज से ज़्यादा है, इट मीन्स वो हमारा रेजिडेंट बन जाएगा। एंड सेकंड बेसिक कंडीशन में जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल का जो स्टे है वो 60 डेज या 60 डेज से ज़्यादा होना चाहिए और उससे पिछले के जो हमारे प्रीसीडिंग ईयर्स हैं उसमें उसका स्टे 365 या 365 से ज़्यादा होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो इट मीन्स वो इंडिविजुअल हमारा रेजिडेंट बन जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल हमारा रेजिडेंट बन जाता है तो उसके लिए फिर हम चेक करते हैं क्या? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन से हमें ये पता चलेगा कि वो इंडिविजुअल इंडिया का ROR है या फिर वो हमारी कंट्री का NOR है। तो इसके लिए भी हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली जो कंडीशन है उसके अंदर प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में उसका जो स्टे है वो 2 ईयर्स का होना चाहिए। 2 ईयर्स या 2 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। एंड सेकंड एडिशनल कंडीशन में उसका जो स्टे है पिछले 7 ईयर्स में, प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में उसका जो स्टे है वो 730 डेज से ज़्यादा का होना चाहिए। फर्स्ट में प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में स्टे 2 ईयर्स का होना चाहिए एंड सेकंड में पिछले 7 ईयर्स में स्टे जो है 730 या 730 डेज से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो इंडिविजुअल हमारी कंट्री का ROR बन जाएगा। एंड इन केस इनमें से कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो हमारी कंट्री का NOR बनेगा। लास्ट क्लास में हमने ये बहुत अच्छे से समझा था, ये बस मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करने के लिए बताया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मिस्टर एक्स इज़ अ फॉरेन क्रिकेटर एंड हैज़ बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 100 डेज every year since 2013 to 14. Determine his residential status for the assessment year 2021-22, that is previous year 2021. देखिए इस क्वेश्चन में जो ये असेसमेंट ईयर है हमारा, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। हमें जो देखना है, हमें देखना है प्रीवियस ईयर। अब देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जे फॉर द असेसमेंट ईयर दिस एंड दैट इज प्रीवियस ईयर दिस। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रीवियस ईयर, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन इंडिया और यहाँ पे हम चेक करेंगे उसका स्टेटस। हमें बताना है कौन से साल के लिए कि जो मिस्टर एक्स हैं वो 2021 में हमें उनका चेक करना है रेजिडेंशियल स्टेटस कौन सी ईयर के लिए? 2021 के लिए। तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे 2021। उसके बाद जो मिस्टर एक्स हैं वो फॉरेन क्रिकेटर हैं और वो इंडिया में कब से आ रहे हैं? 2013-14 से लेकर वो 100 दिन के लिए हमेशा आते हैं। ओके, तो हम पूरा यहाँ पे लिखेंगे 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, है ना। हमें यहीं तक का चेक करना है 2013-14 से। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है जो वो मिस्टर एक्स है वो 100 दिन के लिए रोज हमेशा आते हैं हर साल। तो यहाँ पे भी 100 डेज मतलब वो इंडिया में 100 डेज रहते होंगे, ये हमने लिख लिया। ये तो अभी हमने नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट करे। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? हम सबसे पहले चेक करेंगे
कि वो रेजिडेंट हैं या नहीं। रेजिडेंट के लिए हमारे पास दो कंडीशन थी कि या तो वो हमारे प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा रहे हों, या फिर दूसरी कंडीशन में हम चेक करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें उनका स्टे 60 डेज से ज़्यादा का होना चाहिए, और प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में जो उनका स्टे है 365 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इट मीन्स वो क्या बन जाएंगे, हमारे रेजिडेंट। तो अगर हम पहली कंडीशन चेक करें 182 डेज़ वाली, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, 100 डेज़ है, तो मतलब ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई। बट हमारे पास दूसरी कंडीशन हम चेक कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर मतलब ये वाला 2021 वाला 60 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ है, ठीक है। अब 60 डेज तो रहे, पर हम चेक करेंगे पिछले 4 सालों में, मतलब एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, फोर्थ ये वाला, क्या इन 4 सालों में जो उनका स्टे है 365 या 365 डेज से ज़्यादा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 400 डेज बन रहा है। तो मतलब हाँ, तो मतलब यहाँ पे जो हमारे मिस्टर जे हैं, सॉरी जो मिस्टर एक्स हैं, वो हमारे कंट्री के रेजिडेंट तो बन गए। ठीक है, रेजिडेंट तो बन गए। अब हम चेक करेंगे कि क्या वो ROR हैं या फिर वो NOR हैं। अब ROR के लिए जो हमारी पहली कंडीशन थी, उसके लिए 10 ईयर्स में कितना स्टे होना चाहिए, 20 ईयर्स का होना चाहिए। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने ईयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। कोई बात नहीं, अगर ये 7 ईयर्स में भी उनका स्टे 2 ईयर से ज़्यादा होगा, मतलब कितना 730, तो वो हमारे कंट्री के ROR बन जाएंगे, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ये 400, यहाँ पे 500 600 700, नो ये 700 बन रहा है। तो देखा जाए क्योंकि 730 डेज़ का बनना चाहिए, पर यहाँ पे 700 डेज़ का बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिस्टर एक्स हैं वो यहाँ पर ROR की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशनल कंडीशन है वो दोनों सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। अब देखिए हम इसका आंसर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसका आंसर की हम प्रेजेंटेशन कैसे देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर एक्स हैज़ सेटिस्फाइड सेकंड बेसिक कंडीशन। इस क्वेश्चन में जो मिस्टर एक्स हैं उन्होंने सेकंड बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करा है, एंड ओनली वन एडिशनल कंडीशन, और जो एडिशनल कंडीशन है उसमें से उन्होंने सिर्फ एक को ही सेटिस्फाई करा है, ओनली वन एडिशनल कंडीशन। therefore he becomes resident। वो रेजिडेंट तो बन गए क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया बेसिक में, बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इसका मतलब साफ साफ ये है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वो रेजिडेंट तो बन गए, पर जो एडिशनल कंडीशंस थी हमारी उसमें से उन्होंने सिर्फ एक सेटिस्फाई करी है, इसलिए वो NOR बन गए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर ए कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1617। ओ ठीक है, ओके 17 18 19 20। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे हमें स्टे बता रखा है कि 16-17 में 55 डेज़ रहे हैं, 17-18 में 60 डेज़ रहे हैं, 18-19 में 19 डेज़, 20-21 में 150 डेज़। ओके, and 17 respectively. Determine his residential status for the assessment year 21-22, that is previous year 2021। अब देखिए हम यहाँ पे फिर से वैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, और फिर यहाँ पे हम उनका चेक करेंगे स्टेटस। ठीक है, तो हमें चेक करना है, मैंने कहा था कि हमें असेसमेंट ईयर से मतलब नहीं होता, हमें प्रीवियस ईयर देखना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20-21, फिर यहाँ पे 19-20, फिर यहाँ पे 18-19,
फिर यहाँ पे 17, 18 और यहाँ पे 16, 17। वो फर्स्ट टाइम कब आया? 16, 17 में। ओके, अब 2020-21 में वो रहे हैं कितना? 70 डेज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना? 70 डेज़। फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 16, 17 में रहे हैं वो 55, तो यहाँ लिखेंगे 55। 17, 18 में रहे हैं 60, तो यहाँ पे 60 डेज़। फिर 18, 19 में वो रहे हैं कितना? 19 डेज़। फिर यहाँ पे एक ईयर मिस हो गया है, ये जो है ना ये वाला स्टे, ये 2019-20 का है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 150 डेज़। एक मिस हो गया है क्वेश्चन में। तो देखिए ये हमने नंबर ऑफ़ डेज़ की कैलकुलेशन कर ली। सबसे पहले हम चेक करेंगे बेसिक कंडीशन। देखिए अगर हम फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखें तो स्टे होना चाहिए 182 डेज से ज़्यादा, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो ये वाली तो फेल हो गई। सेकंड में प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा प्रीवियस ईयर ये वाला है। देखिए यहाँ पे 70 है, मतलब ये तो है, पर इसके लिए अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या पिछले 4 ईयर्स में उनका स्टे 365 से ज़्यादा है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, हम चेक करेंगे। देखिए 150 + 90 + 60 + 55 कितना बनेगा? ये ऐड करते हैं इसे, तो ये 150, फिर ये 90, फिर ये 60, ये 55। तो देखिए यहाँ पे जो स्टे आ रहा है वो 355 का आ रहा है। तो देखा जाए तो मिस्टर ए जो है वो दोनों ही कंडीशन में से कोई भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसीलिए वो हमारे कंट्री के नॉन रेजिडेंट बन गए। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि अगर वो नॉन रेजिडेंट बन गए तो क्या हम उनके लिए एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे? नहीं करेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाता है तो उसके लिए हम ROR और NOR चेक करते हैं, पर क्योंकि वो मिस्टर ए यहाँ पे कोई भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे और वो नॉन रेजिडेंट बन गए, तो हम उनके लिए एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसका आंसर कैसे देंगे। यहाँ पे इसका आंसर हम प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। ये सब आपको नहीं लिखना, ये सब आपको माइंड में कैलकुलेशन करके दिखानी है। ठीक है, तो हम इसका आंसर यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर ए नॉट सेटिस्फाई condition given in section 6 subsection 1. Therefore, he is a non-resident for the previous year 2020-21. ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आप। मिस्टर वाई इज़ अ सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड हैज़ बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1/1/2014. He leaves India on 16 July 2020 to visit Australia and return on 4 January 2021. Determine his residential status for the assessment year and previous year. ओके, तो हमें प्रीवियस ईयर के लिए चेक करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रीवियस ईयर, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया एंड हेयर स्टेटस। तो हमें इसके लिए चेक करना है, तो 2020-21 और वो कब आए हैं इंडिया में? 14 में। ओके, तो हमें यहाँ तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 13, 14। वो इसी साल में आए हैं, 13, 14 में ही आए हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जो मिस्टर वाई हैं वो इंडिया में रह रहे हैं कब से? 1 जनवरी 2014 से। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो, देखिए अगर हम देखा जाए तो वो 2014 का जो ईयर है उसमें वो 1 जनवरी को आए हैं, तो इसका मतलब वो जनवरी में रहे होंगे पूरा, वो फरवरी रहे होंगे और वो मार्च रहे होंगे। तो जनवरी में वो 1 तारीख को आए हैं, तो हम 1 तारीख को भी इंक्लूड करेंगे, तो जनवरी में पूरा 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, और फरवरी में कितने? 28 डेज़ और मार्च में कितने? 31 डेज़। तो इसे ऐड करते हैं, कितने डेज़ बन रहा है ये? 31 + 28 + 31। ओके,
तो यहाँ पे ये बन रहा है हमारा कितना 19 डेज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये कितना 19 डेज़, मतलब वो 2013-14 में कितने दिन रहे हैं 90 डेज़ रहे हैं। जनवरी के 31 डेज़ और फरवरी के 28, मार्च के 31। उसके बाद वो यहाँ से लेकर पूरा रहे हैं, तो मतलब 14-15 में पूरा वो 365 डेज़ रहे होंगे, 15-16 में भी वो 366 रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा लीप ईयर आ गया। फिर यहाँ पे वो 365 डेज़ रहे होंगे, फिर यहाँ पे भी 365, यहाँ पे भी 365 और यहाँ पे भी 366 क्योंकि लीप ईयर है। अब हम यहाँ पे 20-21 का 365 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो इस साल गए हैं। देखिए यहाँ पे ही लीव्स इंडिया ऑन 16 जुलाई टू विजिट ऑस्ट्रेलिया एंड रिटर्न 4 जनवरी। देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। वो इसे मैं थोड़ा मिटा दूँ क्योंकि यार आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो वो 2000 कितना है ये 20 को चले गए थे, फिर वापस कब आए हैं? वो वापस आए हैं कब 4 जनवरी को 21 में। तो वो इस टाइम में नहीं रहे इंडिया में, पर इससे पहले तो रहे होंगे और इसके बाद भी रहे हैं। तो हम अगर जनवरी फरवरी चेक करें तो जनवरी तो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे मार्च से चेक करेंगे, हमारा जहाँ से फाइनेंशियल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वो मार्च में रहे, वो अप्रैल में रहे, वो मई में रहे और वो जून में रहे और जुलाई में भी वो कुछ दिन रहे हैं। तो मार्च में कितने दिन रहते हैं मार्च में कितने डेज़ होते हैं 31। अप्रैल में वो कितने रहे 30 डेज़, मई में कितने दिन रहे वो 31, जून में कितना 30 और जुलाई में वो कब गए 16 जुलाई को गए हैं। तो 16 डेज़ वो पूरा इंडिया में रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे वो 4 जनवरी को आए हैं, तो मतलब वो जनवरी में कुछ दिन रहे हैं और फरवरी में रहे हैं और कितना मार्च में। वो जनवरी में 4 को आए हैं, तो 4 जनवरी से लेकर वो 31 जनवरी तक रहे होंगे। तो 4 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कितने डेज़ बनेंगे कैलकुलेट करते हैं। एक तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 मिनट में हम यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। वो 4 को रहे, वो 5 को भी रहे, 6 को भी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 कितने डेज बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। मतलब वो जनवरी में रहे कितने 28 डेज़, फरवरी में भी कितने 28 और मार्च में 31 डेज़। अब इन सभी डेज़ को कैलकुलेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो 2020-21 में कितना रहे। तो कैलकुलेट करते हैं। मार्च के 31, अप्रैल के 30, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के भी फिर 30, फिर यहाँ पे हमारा 16, फिर 28 प्लस 31। 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे हम मार्च नहीं लेंगे क्योंकि हम अप्रैल से चेक करेंगे, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा हमें क्योंकि हमारा जो ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है ना, तो मार्च नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये आएगा 30, 31, फिर 30, फिर 16, फिर 28, 31। तो वो प्रीवियस ईयर में कितना रहा है 194 डेज़। अब हमने नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट कर लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे पहले कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो हमारी पहले कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 182 डेज से ज़्यादा का स्टे होना चाहिए, तो वो 194 है, तो मतलब वो रेजिडेंट तो बन गया क्योंकि बेसिक कंडीशन में सिर्फ आपको एक चेक करनी होती है और एक सेटिस्फाई हो रही है, तो रेजिडेंट हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या वो ROR है या NOR है। तो उसके लिए अगर हम पहले कंडीशन में हमारे पिछले 10 ईयर्स में 2 ईयर्स होना चाहिए, मतलब 730, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ये 7 साल है, तो देखा जाए तो देखिए 360 365 ये 730 से ज़्यादा बन रहा है। तो देखा जाए यहाँ पे 10 ईयर वाली और 7 ईयर वाली दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में भी उसका जो स्टे है 730 से ज़्यादा है और पिछले 7 ईयर्स में भी जो उसका स्टे है 730 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में वो रेजिडेंट भी है और वो क्या है, ROR भी यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो हम इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आंसर को देखिए। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कौन थे, मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई हैज़ सेटिस्फाइड फर्स्ट ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड बोथ ऑफ एडिशनल condition, so he is resident and no ordinary resident of India। क्योंकि उन्होंने दोनों ही एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो तो रेजिडेंट बन गए, और उन्होंने दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो इसलिए वो हमारे यहाँ पे ROR बन गए। तो आज की वीडियो में हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।